नमस्कार दोस्तों, मैं निर्वाण फिर हाज़िर हुआ हूँ एक नई रीडिंग के साथ। अ, दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग इस समय कन्फ्यूज़न का शिकार हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे बढ़ा जाए या पीछे देखा जाए। एक तरफ आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत सारी यादें हैं, मेमोरीज़ हैं, उन लोगों के साथ जिन्होंने आपको अभी कुछ चीज़ें आपको ऐसी पता चली होंगी, बहुत सारी बातें आपको पता होंगी। कई बार आप सोचते हो कि ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि देखिए उन मेमोरीज़ को तो आप नहीं मिटा सकते जो आपने साथ में गुज़ारी हैं, जो आपको लगता है कि अ, बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं, वाक़ई में बहुत अच्छी हैं। हर व्यक्ति का जो एक वास्तविकता को देखने का एक तरीका होता है, वो अलग होता है। हो सकता है जो आपके लिए अच्छा हो, दूसरा व्यक्ति जो उस मेमोरीज़ से जुड़ा हुआ है, वो उसको याद भी ना करता हो। ये भी हो सकता है और जो मेमोरीज़ वो याद करता हो, जो यादों को उसको लगता है कि वो सही हैं, अच्छी थी उसके लिए, वो हो सकता है कि आपको ना याद हो। तो हर एक का जो पर्सपेक्टिव है वो अलग होता है। मैं यही आप सबसे कहना चाहूँगा कि यादें जो हैं वो हमेशा जीवन में रखिए लेकिन उनको अपने तक रखिए। हो सकता है सामने जिन लोगों के साथ वो यादें जुड़ी हैं, हो सकता है उनको उन यादों से कोई कंसर्न ना हो। मेबी कुछ यादें कॉमन होती हैं, वही सबसे ज़्यादा इंटेंस होती हैं। आपके और उनके बीच में कुछ यादें ऐसी हैं जो आप भी याद करते हो और वो भी। तो जब उन यादों में आप लोग खोते हैं तो निश्चित रूप से वो जो प्रतिक्रिया होती है वो दोनों तरफ होती है। डीप इंटेंस फीलिंग आप ट्रांसफ़र करते हो वहाँ पर उस व्यक्ति के मन में जो व्यक्ति उन यादों से जुड़ा हुआ है और वो भी उनको याद करता है। निर्भर ये करता है कि अंत में इन सारी बातों के बावजूद अंत में क्या मैटर करता है, ये ज़रूरी है। ये हर एक का पर्सपेक्टिव है जो कि अलग-अलग हो सकता है। हो सकता है कि आप लोग इंसाफ़ चाहते हो, आप सच्चाई चाहते हो। अंत में सच्चाई ही मैटर करती है, बाकी और कुछ नहीं। लोग सच्चाई से भागते हैं, लोग सच्चाई से बचने के लिए रिश्तों से भाग जाते हैं, लोग सच्चाई से बचने के लिए धोखा दे देते हैं। लोग फेस नहीं करना चाहते, ईगो दिखाने लगते हैं, ये कमज़ोर लोगों की पहचान है। जो लोग सच्चाई से भागते हैं, जो रिश्तों में सच्चे नहीं होते, झूठे होते हैं, जो लोग चीट करते हैं, जो लोग हार्म पहुँचाते हैं, आपके लव्ड वन्स अपने स्वार्थ में आकर के अंधे हो जाते हैं और कुछ ऐसे काम कर डालते हैं जो कि उनको ईगो मतलब उनको गिल्ट देता है और गिल्ट की वजह से वो ईगो में आ जाते हैं क्योंकि वो उस गिल्ट को फेस नहीं करना चाहते। वो एक जो उनको एक अपराध बोध होता है, बहुत अंदर महसूस होता है कि हमसे गलती हो चुकी है। लेकिन ये एक बिहेवियरल पैटर्न है कि वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते आसानी से क्योंकि उनकी जो आत्मा है वो इतनी भारी हो चुकी होती है कि वो हल्की नहीं होना चाहती। वो स्ट्रिप अवे नहीं करना चाहती उन चीज़ों को जो कि ये सांसारिक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जो उनको बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट करता है, बहुत ज़्यादा वासनाएँ हैं यहाँ पर। हर तरह की वासना मौजूद है, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो लोगों में दिखावा हो, एक इमेज की वासना होती है लोगों में कि हमारी इमेज ऐसी हो कि कोई हम पर उँगली ना उठा पाए। जब तक लोगों को इस तरह की भावनाएँ घेरे रहती हैं, बहुत हार्डली जकड़े रहती हैं, इमेज एक मिथक है। छवि बनाना लोगों में एक जो हमने दुष्प्रचार किया है, दुष्प्रचार नहीं हम ये कहेंगे कि एक छद्म आवरण ओढ़ रखा है, एक फ़ॉल्स इमेज बना रखी है लोगों के बीच में, वो टूट जाएगी। सबसे ज़्यादा डर उन लोगों को इसी बात का होता है और उस इमेज को मेंटेन करने के और बचाने के चक्कर में लोग अपने रिश्तों को छोड़ देते हैं।
यही उनकी सच्चाई है। वो अपने अपराधों से भागते हैं, अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करना चाहते और लगातार झूठ पे झूठ बोलना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते जो जो उनको अट्रैक्ट करती हैं। एक्चुअली में उनको कोई रिश्ते अट्रैक्ट नहीं करते, उनको उन रिश्तों से मिलने वाले फ़ायदे आकर्षित करते हैं और बेसिकली वो उन रिश्तों से फ़ायदे ले रहे हैं, वो आपको ड्रेन आउट कर रहे हैं आपकी एनर्जी, तो आपको उस एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है। एक्चुअली वो जो, अगर आप डीपली सोचेंगे तो उन लोगों ने क्या किया आज तक आप लोगों के साथ, जो आज आपके साथ नहीं भी हो सकते हैं या जिनसे आप इमोशनली कट हो चुके हैं। आप अगर डीप डाउन थिंकिंग करेंगे तो आप पाएंगे कि वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी ऊर्जा को यूज कर रहे थे, इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। भले ही आपके अंदर कितना भी प्रेम क्यों ना हो, लेकिन वो लोग आपको फेस नहीं कर सकते। इसलिए फेस नहीं कर सकते क्योंकि वो अंदर से झूठे हैं। झूठे हैं वो लोग, दंभी हैं, उनके अंदर घमंड है। उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए हैं जिनको वो स्वीकार नहीं करना चाहते। अंदर से गिल्ट है लेकिन नहीं स्वीकार कर सकते। क्यों? क्योंकि इमेज बना रखी है, एक घमंड है इमेज का, कि हमारी इमेज का क्या होगा। अगर हम अपनी गलती मान लेते हैं तो हमारी इमेज गिर जाएगी। तो जो लोग इस गलत काम करने के बावजूद इमेज बचाते हैं, वो अच्छे लोगों को छोड़ देते हैं, क्योंकि अच्छे लोगों को अपनी इमेज की परवाह नहीं होती। एक अच्छा व्यक्ति और सच्चा व्यक्ति कभी अपनी इमेज के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि वो गॉड के पास होता है। जितने भी ईश्वर के पास लोग होते हैं वो पीड़ा इसलिए पाते हैं क्योंकि वो इमेज मेंटेन नहीं करते। लोग उनकी गलत इमेज प्रोजेक्ट करते हैं लोगों में। जब भी कोई ईश्वर के समीप जाएगा, जो गलत लोग होंगे वो उसको ऐसे रंग में पेंट करेंगे, ऐसे रंग में पेंट करेंगे कि जिससे कि वो एक विलेन की तरह दिखे। और जो वाकई में एक विलेन होगा, डेविल होगा, जो अंदर से गंदी आदतों का शिकार है, समाज के पीठ पीछे छिप छिप कर बुरे कार्य करता है लेकिन इमेज मेंटेन करता है, वो इस समाज में बहुत अग्रणी माना जाएगा, उसको भक्त माना जाएगा, उसको एक ऐसी लाइट में देखा जाएगा जैसे वो बहुत महान व्यक्ति है। यही कारण है कि लोग शैडो साइड को हील नहीं करते, वो दिखावा करने लगते हैं। और जो लोग भी दिखावा करते हैं अच्छा होने का, उनकी जो आदतें होती हैं वो शैतान से मिलने लगती हैं। इसलिए क्योंकि उनकी जो एनर्जीज हैं, क्योंकि दिखावा कर रहे हैं और डीप डाउन वो दबाते चले जा रहे हैं उन चीज़ों को, अपनी गंदी आदतों को छिपा रहे हैं लोगों से, तो वो बुरी आदतें अंदर बुरी एनर्जीज को इकट्ठा कर देती हैं, करती जाती हैं और बाद में वो व्यक्ति शैतान में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसको अपना बुरा पक्ष समाज के सामने नहीं रखना है, आने नहीं देना है। इस कारण से वो और बुरे काम करने पर बाध्य हो जाता है। वो उन लोगों को खामोश करवाने लगता है जो उसके अन्याय का शिकार है। ईश्वर बचाए ऐसे लोगों से जिनके लिए इमेज रिश्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, जिनके लिए उनका अहंकार रिश्तों से ज़्यादा बड़ा है, जिनके लिए उनका जो वासना है वो रिश्तों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, आज का संदेश समाप्त हुआ। आज मैं डीप हार्ट सीक्रेट निकालूंगा, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं इस समय, वो अंदर से कैसे हैं, अंदर से क्या महसूस करते हैं। आज मैं ये एनर्जीज आपके सामने रखूंगा। आप उनके बारे में सोचें, 3 बार उनका नाम लें मन में। ये एनर्जीज उनसे मैच करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग एक ही होगी, लेकिन आप लोग रियलाइज करेंगे कि ये जो एनर्जीज मैं बताने जा रहा हूँ ये कॉमन है। ये टैरो की खूबसूरती है जो इस तरह से
चीज़ों को प्रेजेंट करती है कि वो हम में से बहुत सारे कलेक्टिव्स को लगता है कि ये उनकी ही एनर्जीज हैं, और वाकई में ऐसा होता भी है। ये उन्हीं की एनर्जीज हैं, मिक्स होके आती हैं, लेकिन सिमिलैरिटी बहुत होती है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी होती है, क्योंकि हमारी टाइमलाइन में वो एनर्जीज अलाइंड हैं, हम उस एनर्जी से अलाइंड हैं उस समय। सबसे पहले प्रेयर, आर्कएंजल माइकल प्लीज गाइड मी एंड प्रोटेक्ट मी फॉर दिस रीडिंग। Archangel Samuel, please heal my heart chakra and my collective's heart chakra through this reading. Archangel Raphael, please heal me and my collectives through this reading. Archangel Uriel, please provide me adequate knowledge so I can explain my cards to my collectives. Thank you, thank you, thank you. Thank you, Divine. Thank you, Universe. अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, पुशिंग अवे। कोई बचना चाह रहा है, कोई एस्केप कर रहा है। देखिए एस्केपिंग का कार्ड आया है, ये बताता है कि कोई ब्लॉक कर रहा है आपको, कोई अवॉइड कर रहा है जिससे कि आप उसकी असलियत ना देख पाए, आपको दूर धकेल रहा है। एनर्जेटिकली वो अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता, इसलिए आपको दूर धकेल रहा है या आपसे खुद दूर जा रहा है, क्योंकि उसका असली चेहरा सामने नहीं आना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अंदर, वो देख रहा है कि वो कितना अलग है आपसे, कितना उसमें डिफरेंस है। ये आप भी फील कर सकते हैं कि अंदर से वो कितना अलग है, कितना डिफरेंस है आपकी सोच में और उसकी सोच में, कितने इनकम्पेटेबल हैं आप, जो कि आपको महसूस नहीं होने दिया पहले उसने, लेकिन अब आप डीप डाउन फील कर रहे होंगे कि आप हमेशा कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में ही थे, कभी आप एक साथ थे ही नहीं। क्योंकि ये व्यक्ति जो महसूस करता है, जो इसकी मानसिकता है, वो आपको कभी इसने बताई ही नहीं। ये व्यक्ति आपको कोऑपरेट करता था ऊपर ऊपर, और अंदर अंदर आपसे कॉन्फ्लिक्ट रखता था, दुर्भाव रखता था। ये व्यक्ति ऐसा है जो आपसे अंदर ही अंदर अलग भावनाएं रखता था, और ऊपर से आपको दिखाता था कि ये आपके साथ है। तो ये सिर्फ दिखावा करता था, ये कभी आपके साथ था ही नहीं एक्चुअली। अगर मैं कहूँ तो पहला कार्ड तो ये आया था, होपिंग, एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। तो किसी प्रकार की जो फेथ है उसमें ये जाना चाहता है, ये उम्मीद कर रहा है कि आप इसका भरोसा करो। ये ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है, ये होप करता है कि आप इसका भरोसा करो। ये खुद जानता है कि ये गलत है, कॉन्फ्लिक्टिंग रहा है, और ये अंदर से जानता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं वो अलग हैं और इसकी एनर्जीज अलग हैं। क्योंकि ये एक नार्सिसिस्ट काइंड ऑफ पर्सन हो सकता है, जिसने हमेशा आपके मुंह पे तो नहीं दिखाया, लेकिन ये अंदर से आपसे डिफरेंस रखता था। हो सकता है ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहता था, आपको दिखाता था कि ये आपसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन इसका जो एक शैडो साइड है वो हमेशा आपके विरोध में काम करता रहा। ब्लफ्स, देखिए प्रिटेंडिंग, मास्क, एजेजरेशन, ये बहुत प्रिटेंड करता होगा, एक मास्क ओढ़ करके बहुत सारी चीज़ें आप पर ऐसी प्रोजेक्ट करता होगा, आपसे धोखा करता रहा है। अपना एक मुखौटा पहना हुआ था इसने, जो कि दिखाता है कि एक तरह का मुखौटा इसने धारण किया हुआ था, जिसमें ये अंदर से अलग था, लेकिन आपको जो इसने शो किया वो एकदम डिफरेंट था। अंदर से ये इतना अलग व्यक्ति था आपसे कि कोई मैच नहीं है। अगर मैं कहूँ आपसे टोटली 180 डिग्री का डिफरेंस होगा। आप अगर किसी एक के साथ कमिटेड रिलेशनशिप चाहते थे तो ये मल्टीपल पार्टनर्स वाला व्यक्ति है। अगर आप चाहते थे कि आपको किसी से मतलब नहीं था तो इस व्यक्ति को सबसे मतलब था, मतलब ये सबके घर की स्टोरी जानना चाहता था। अगर आप किसी के पर्सनल मामले में टांग नहीं अड़ाते तो ये व्यक्ति ऐसा था कि किसी के पर्सनल मैटर्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इसको। अगर आपको किसी के धन का लालच नहीं था तो ये बहुत लालची व्यक्ति था।
इतना डिफरेंस था आप दोनों में। एक कार्ड और है, फर्टिलिटी आ रही है, फैमिली। ये आपके फैमिली का ही व्यक्ति है जो भी है। देखिए हो सकता है आप एक मदर हो इसके बच्चे की, या फिर ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं। ये आपके डेफिनेटली एक फैमिली थी, पेरेंटहुड, आपके बच्चे हो सकते हैं इस व्यक्ति के साथ। और ये बहुत पुराना रिश्ता है, आपने एक बहुत अच्छी मेमोरीज एक साथ रखी होंगी, लेकिन ये व्यक्ति हमेशा एक मुखौटे में था जिसको आप नहीं देख पाए, समय रहते नहीं दिखाया इसने, और एक लंबे समय तक आपको कंफ्यूज रखा। आप सोचते रहते थे, आप इसको मैनिफेस्ट करते थे, आप सोचते थे कि ये आज नहीं तो कल सुधरेगा, आज नहीं तो कल सुधरेगा। आपके बीच में झगड़े भी होते होंगे, आप सोचते होंगे कि ये सुधर करके वापस आएगा, आप इस पर फेथ करते थे। आपने सोचा कि कोई बात है, आप ही के अंदर शायद कमी है। कई बार तो आपने ये सोचा होगा कि आपके अंदर ही कोई कमी है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। कई बार आपने सरेंडर किया होगा इस व्यक्ति के सामने, आपने सोचा होगा कि आप ही गलत हैं, लेकिन ये व्यक्ति अंदर से गलत था। ये व्यक्ति ही अंदर से गलत था, ये इनकम्पेटेबल था, ये अंदर से आपसे चिढ़ता होगा आपकी चीज़ों के लिए। इन नार्सिसिस्ट व्यक्ति के लक्षण होते हैं जो दिखाता कुछ और है और अंदर से होता कुछ और है। एक्चुअल में ये व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट होते हैं वो प्यार को महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पास्ट में कोई ऐसे इवेंट हुए होते हैं उनकी लाइफ में, उसका बदला वो आपसे ले रहे होते हैं। आपको फिक्सेट कर देते हैं, उस जगह फिक्स कर देते हैं जिस व्यक्ति से उनको बदला लेना है, और फिर पीछे पीछे चालें चल करके जब आपको तकलीफ पहुंचाते हैं तो इनको एक अजीब सी तसल्ली मिलती है। ये एक साइकोपैथ होते हैं इस तरह के लोग, जो इस तरह की चीज़ें करते हैं, टेंडेंसीज रखते हैं। तो ऐसे साइकोपैथ लोगों के लिए आप चाहे जितना भी प्रे कर लीजिए, आप चाहे जितना भी उनके सामने सरेंडर कर दीजिए, उनको चाहे जितना प्रेम दे लीजिए, लेकिन ये व्यक्ति अंत में आपके साथ यही करेंगे, ब्लफ। ये ब्लफ करेंगे क्योंकि ये प्यार को महसूस नहीं कर सकते, इनके अंदर मानवीय भावनाएं नहीं होती हैं। ऐसे लोगों का इलाज संभव है, लेकिन ये लोग परहैप्स ऐसे साइकोलॉजिस्ट से मिलते भी नहीं हैं जो इनकी प्रॉब्लम को समझ करके इनका इलाज कर पाएं, क्योंकि इनको समाज में एक छवि मेंटेन करनी है। तो उस छवि को मेंटेन करने के लिए ये लोग ब्लफ करते हैं, बहुत लंबे लंबे गेम खेलते हैं और चाहते हैं कि ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहें, इनका जीवन ऐसे ही गुजर जाए। अब चेजिंग कर रहे हैं, देखिए अगर आप इस व्यक्ति को चेज कर रहे हैं, अगर आप जानना चाहते हैं आप इस व्यक्ति के साथ चेज कर रहे हैं, तो ये टॉक्सिसिटी है। आपको मैं बता देता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत टॉक्सिक है, बहुत रिजिलियंट है, ये भागने लगेगा आपसे। इस समय तो ये इसका मुखौटा उतर गया है अगर, तो ये इसीलिए गायब है। और अगर ये आपको चेज कर रहा है तो समझ लीजिए ये आपको फिर से धोखा देने आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर एक बदले की भावना है। जो हो सकता है पास्ट में ऐसा कोई इवेंट हुआ हो जहां पर इस व्यक्ति का मुखौटा आपके सामने उतर गया हो, और आपने जब इसका खुलासा किया है तो उस बात का बदला अब ये लेना चाहता है आपसे। तो हो सकता है आपकी लाइफ में आपका पीछा कर रहा हो और अब ये आपसे बदला लेना चाहता हो। तो देखिएगा, चाहे ये जितना भी प्रेम दिखाए, इसके बहकावे में नहीं आना है, आपसे ये बदला लेने आएगा अगर ये आपके पीछे। और अगर आप इसका पीछा कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगा प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ही टॉक्सिक है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसके क्लोजेट में बंद है। इसके इतने मिस्ट्रीज होंगी, इसके इतने राज होंगे कि वो एक अलमारी में बंद है इसके। अगर वो खुल गया तो ये व्यक्ति कहीं का नहीं रहेगा, आप ये मान के चलिए। इतने रिलेशनशिप इसने बनाए होंगे आपके पीठ पीछे कि आप सोच भी नहीं सकते। इतने लोगों से इसने फ्लर्ट किया होगा, इतने लोगों के साथ अपनी वासना की पूर्ति की होगी इस व्यक्ति ने कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। बहुत दर्द होगा आपको, मैं ये बता देता हूँ। तो इसीलिए व्यक्ति भाग रहा है आपसे।
इसीलिए भाग रहा है। देखते हैं आगे और कार्ड्स निकालता हूं कि और क्या बताते हैं आर्कएंजल माइकल। आगे और क्या बताना चाहते हैं। देखिए डिस्टेंस पर है अभी, ये आपसे सेपरेशन बनाए हुए है, डिस्टेंस पर है, ब्लॉकेज है, एक डिस्टेंस रखे हुए हैं, मेंटेन किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपने असली चेहरा देख लिया। एपोलॉजी देना चाहता है, एपोलॉजी देना तो चाहता है आपको, लेकिन हिम्मत नहीं है, हिम्मत नहीं है। मैं कह रहा हूं ना, ऐसे लोगों में हिम्मत नहीं होती है। बाउंड्रीज, बाउंड्रीज, आपने इससे बाउंड्रीज मेंटेन कर ली हैं। इस समय आप इससे एक ऐसी इनर्जेटिक दूरी बना चुके हैं कि अब ये चाह कर भी उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। एपोलॉजी देना चाहता है, लेकिन शायद आपने इसको एनर्जेटिकली कट कर दिया है अपनी लाइफ से। और क्या आ रहा है? कर्स। देखिए आप पर ये स्पेल अटैक पास्ट में भी इसने किए होंगे और अभी भी कर रहा है। आप पर विच क्राफ्ट करवा रहा है, या आपका जो माइंड है उस पर ये नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करना चाहता है। क्योंकि चिढ़ा हुआ है, और एक मुहावरा है हिंदी में, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो जब इसके बस में ये सब नहीं रहा, आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहा है, तो अब ये विच क्राफ्ट का सहारा ले सकता है। ये बहुत ही नेगेटिविटी इसके आसपास है। इसके जो ग्रुप होगा, जो इसके जैसे लोग हैं, वो बहुत ही नेगेटिव लोग हैं, और वो विच क्राफ्ट से आपको हार्म करना चाहते हैं। पास्ट में भी इसने किया होगा किसी तरह का, और अब भी वही चीजें चल रही हैं पीठ पीछे। लेकिन आप घबराएं नहीं। अगर आप अपनी एनर्जीज को हाई रखते हैं, आपने इसको बाउंड्रीज कट कर दी हैं, तो आप कॉशन ले सकते हैं। आपको अपनी जो मेडिटेशन है उसको बढ़ा दीजिए, अपनी ऊर्जा को ऊपर ले जाइए। जितना आप अपनी एनर्जीज को हाई रखेंगे, जितना खुश रहने की कोशिश करेंगे, अपने आप को व्यस्त रखेंगे अपनी चीज़ों में, अपनी चीज़ों में, मैं यही कहना चाहूँगा, बाहर नहीं। जितना आप अकेले रहेंगे, जितना आप अपनी ऊर्जा में रहेंगे, उतना आप स्ट्रांग होंगे। मैं फिर से ये कहना चाहता हूँ, आप उतने ही स्ट्रांग बनते हैं जितना आपके अंदर अकेले रहने की ताकत होती है, जितना आपके अंदर क्षमता होती है। जो लोग दूसरों का सहारा लेते हैं, अपने एक उनको लगता है कि वो अकेले नहीं रह सकते, ऐसे लोगों पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम करती हैं। क्योंकि जैसे ही आप अकेले जाएंगे, आपकी एनर्जीज डाउन हो जाएंगी, और जब डाउन हो जाएंगी तो ये चीज़ें अकेले में आपको घेर लेंगी, जो भी नेगेटिविटी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अकेले रहने की आदत डालिए, अकेले रहकर स्ट्रांग बनिए। जब आप अकेले रहना सीख जाते हैं, तो आपकी स्ट्रेंथ इतनी हाई हो जाती है कि आपको कोई भी इस तरह की नेगेटिव चीज़ें असर नहीं करेंगी आप पर। ईश्वर से जुड़िए, खुद से जुड़िए, अच्छी चीज़ें करिए, क्रिएटिव चीज़ें करिए और आगे बढ़िए। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं किस तरह की समस्या से आप जूझ रहे हैं, मैं आपको रिप्लाई कर सकता हूं। अगर मैं देखूंगा, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, आप लोग जो भी कमेंट्स करते हैं मैं सभी पढ़ता हूं। अगर आपको लगता है कि इस कुछ ऐसी समस्या है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, विचक्राफ्ट से रिलेटेड है, तो आप मुझे मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या को दूर कर पाऊं। दो कार्ड और लेते हैं। बिगनिंग। देखिए, अब आपको बिगनिंग करनी है। ये सब पीछे छोड़ दीजिए, ये सब पीछे छोड़ दीजिए। अब आपको क्या करना है? न्यू बिगनिंग। आपको अपना जीवन फिर से शुरू करना है, फिर से। बच्चे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चे नहीं है, बच्चों को नहीं छोड़ना है आपको, लेकिन अपने लिए इनर्जेटिकली दोबारा से शुरू करना है जीवन अपने लिए। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, फिर से शुरू करना है अपने लिए, अपनी अवेकनिंग के लिए काम कीजिए। एक कुछ नया सीखिए, क्रिएटिव सीखिए। भले ही आप गाना गाते हैं तो गाना गाइए, आप एक हॉबी को अडॉप्ट कीजिए, एक शौक जो आप बचपन में भूल चुके हैं।
कुछ ऐसी चीजें जो आपको बहुत अच्छी लगती थी और आप नहीं कर पाए, दोबारा से उठाइए उनको, लग जाइए उसमें, क्योंकि आपके दिल को अच्छा लगना चाहिए। आपको जो भी अच्छा लगता है आप वो करना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। कीजिए। रिजेक्शन, देखिए एक आपको रिजेक्शन का डर हो सकता है। ये ज्यादातर डर उस व्यक्ति का है जो रिजेक्शन फील कर सकता है। कौन सा व्यक्ति? जो आपको खुद ही छोड़ के गया है, अब उसको खुद रिजेक्शन का डर हो रहा है। ये दिखाता है कि अब आपने उसे छोड़ दिया है। सेकंड चांस मांगने आ सकता है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, सेकंड चांस मांगने आ सकता है। ये व्यक्ति आपसे चाहेगा कि आप इसके साथ दोबारा से रिकंसाइल हो जाएं। आप कुछ समझौते कर लें इससे, जैसा ये चाहता है वैसा मान लें कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप्स बनाता रहेगा और आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए प्लीज। इस तरह की बातें होंगी। भले ही आपसे सच नहीं बोलेगा, लेकिन एक्चुअली ये व्यक्ति है ऐसा कि वो कैरी ऑन करेगा अपनी सारी थर्ड पार्टीज को। जब दोबारा भी आएगा एक मुखौटा लगा के आएगा। और अगर ये सुधर गया है, ये दिखाएगा भी कि मैं सुधर गया हूं, लेकिन ऐसे लोग सुधर नहीं सकते जब तक कि ये प्रॉपर एक मेंटल असाइलम में नहीं जाते, जब तक ये वहां पर अपनी थेरेपी नहीं लेते, क्योंकि ये साइकोपैथ्स होते हैं। जब तक ये थेरेपी नहीं लेंगे तब तक ये नहीं सुधर के आएंगे। और या तो फिर ईश्वर इनको डंडा मार के सुधार दें तो बात अलग है, कि इनके जीवन बहुत बुरा हो जाए और एक लंबा समय ये अपने कर्म भुगत करके फिर आपसे जुड़ें, तब तो ठीक है कि एक लंबा समय का कर्म इन्होंने भोग लिया है। लेकिन अगर इन्होंने कर्मा नहीं भोगा है और आपके पास आते हैं तो 100% ये मुखौटा लेकर के ही आ रहे हैं, क्योंकि ईश्वर इनको ऐसे तो नहीं आने देंगे आपके पास। बिना कर्म भोगे सुधार नहीं मिलेगा इनको। तो कर्मा भुगतने के लिए एक समय चाहिए होता है, और वो समय अभी आया नहीं है कि ये कर्म भोग रहे हों। तो जिस दिन ये कर्म भोगना शुरू करेंगे और एक अपने कर्मास क्लियर कर लेंगे, तो इनके अंदर एक अवेकनिंग आने लगेगी अपने आप ही, और वो इनकी एनर्जीज आपको फील होने लगेंगी कि ये सुधार कर रहे हैं। अंदर से आपको फीलिंग आने लगेगी कि ये सुधार हो गया है, इनमें शुरू हो गया है। और जब ऐसा हो जाएगा तब ये आपकी जिंदगी में आएंगे, तो उस समय ये जो कार्ड है ये गायब हो जाएगा मेरी रीडिंग से। इनको ये डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनको ये रियलाइज हो जाएगा कि अब रिजेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपना कर्म कर लेता हूं। तो ये रिजेक्शन कार्ड जब गायब हो जाएगा तो ये सेकंड चांस अच्छा है। इनके अंदर डर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इन्होंने कर्मा नहीं भोगा है और ये अभी रिसेंट की बात है, तो 100% मुझे यकीन है कि ये व्यक्ति फिर से वही मुखौटे के साथ आ रहा है जो इसने पास्ट में पहन रखा था, और फिर से आपको ब्लफ करेगा। ये आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं। आप अपने शौक को अपनाइए। देखिए, थिंक कर रहा है, मिस कर रहा है, आपको डिजायर कर रहा है। ये एक वासना वाली डिजायर हो सकती है, या फिर जो लव और अफेक्शन आपने दिया है वो किसी और से मिल नहीं सकता इसको। ये भी याद रखिए, आपने इसको बहुत लव एंड केयरिंग दी है। आपकी एनर्जीज इसको कहीं नहीं मिलेंगी पूरी दुनिया में। ये चाहे कहीं भी चला जाए, कोई इसको इतना प्यार नहीं दे सकता जो आपने दिया है। और जब आप इसको छोड़ देंगे पूरी तरह, तब इसको ये चीज रियलाइज हो रही है, या फिर रियलाइज होगी जब आप छोड़ देंगे। जिन्होंने नहीं छोड़ा है अपने पर्सन को, एनर्जेटिकली कट नहीं किया है, तो वो अभी भी शोषण में होंगे। ये उनका कर्मा है, और ये दिस इज द मैटर ऑफ चॉइस। आप क्या स्वीकार करना चाहते हैं जीवन में। अगर आपको कोई व्यक्ति बहुत प्रिय है, खुद से ज्यादा प्रिय है, तो याद रखिए कि वो व्यक्ति आपकी जान भी ले लेगा, या आपके जीवन को ऐसा बना देगा वो बुरा व्यक्ति कि आपकी जीने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। अगर ऐसे व्यक्ति के साथ आप रहते हैं, उसको प्रेम करते हैं, तो वो आपके अंदर जीने की इच्छा को समाप्त कर देगा।
मैं यही कहना चाहूँगा, आपकी ज़िंदगी को इतना हेल बना देते हैं ऐसे लोग कि वो जीने लायक नहीं बचती। तो मेरी आपसे यही सलाह है आप सभी को कि आप लोग जीवन में आगे बढ़िए, तरक्की करिए, अपने लिए सोचना शुरू कीजिए, उस एनर्जेटिक टाई को काट दीजिए, उस प्रेम को ख़त्म कर दीजिए ऐसे लोगों से जो सच्चे नहीं हैं आपके लिए। क्योंकि एक रिश्ते में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, तब तक वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता। और अगर आपके साथ ट्रांसपेरेंसी नहीं बरती जा रही है, तो चीज़ों को छुपाया जा रहा है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, गोल-मोल जवाब दिए जा रहे हैं, तो ये चीज़ें सही नहीं है। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। और जब तक ये गड़बड़ है, आपको महसूस होता रहता है कि ये बंदा कुछ छुपा रहा है या ये कुछ छुपाया जा रहा है मुझसे, तब तक आप उस रिश्ते में आगे मत बढ़िए। ये मेरी सलाह है। नो सेकंड चांसेस टिल देन। बाकी ये मेरी सलाह है, आप क्या करते हैं वो आपका निर्णय है। इसी सलाह के साथ मैं आज की रीडिंग को समाप्त करूंगा। आपका दिन शुभ हो, आपकी रात्रि शुभ हो, आपका जीवन शुभ हो। धन्यवाद।